Hello, Bacho. So let's see the question. A bar magnet of magnetic moment M1 is axially cut into two equal parts. If these two pieces are arranged perpendicular to each other, the resultant magnetic moment is M2. Then the value of M1 by M2 is. Okay, so you have a bar magnet जिसका magnetic moment M1 given हमें. Okay, so let's see the option first. Your first option says 1 by 2 root 2. Second option says 1. Third option says 1 by root 2. And the fourth option says under root 2. So here we have the bar magnet. इसका मैग्नेटिक मोमेंट F1 है, इसका लेंथ मान लेते हैं L है, ओके, और इसके पोल स्ट्रेंथ को मैंने M मान. अब मैंने क्या किया, इसको एक्सियली कट किया. सो दिस इज अलोंग द एक्सिस, मैंने इसको कट कर दिया. कट करके मुझे दो यहाँ पे मैग्नेट्स मिलेंगे, ओके. लेंथ जिनकी सेम रहेगी अभी भी, बट हाँ पोल की स्ट्रेंथ हाफ हो जाएगी, ओके. लेंथ अभी भी सेम है, बट यस पोल की जो स्ट्रेंथ थी पहले m थी, अभी हो जाएगी m by 2 एंड दिस कम्स आउट बी m by 2. ओके, इन दोनों मैग्नेट्स को, इन दोनों पीसेस को मैंने अरेंज किया परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ओके, तो अगर मैंने इनको अरेंज कर दिया लाइक दिस परपेंडिकुलर टू द ईच अदर, देन व्हाट विल हैपन, ये m by 2 का पोल स्ट्रेंथ, इसका भी m by 2 का पोल स्ट्रेंथ. ठीक है, तो इनिशियली अगर मैं मैग्नेटिक मोमेंट को निकालूं m1, इट कम्स आउट बी स्मॉल m इनटू l. यहां पे मैं मैग्नेटिक मोमेंट को निकालूं m2 को, तो इट कम्स आउट बी अंडर रूट ऑफ m स्क्वायर l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर l स्क्वायर. क्योंकि इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा, एक का अगर इस डायरेक्शन में आ रहा है तो दूसरे का मैग्नेटिक मोमेंट अपोजिट डायरेक्शन में. तो मैग्नेटिक मोमेंट बीइंग अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इनका जब आप रिजल्टेंट फाइंड करोगे तो अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab cos थीटा वाला फॉर्मूला लगाते हो. यहाँ पे दोनों के मैग्नेटिक मोमेंट के बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री का है, एंड हेंस यहाँ पे m2 की वैल्यू आएगी अंडर रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस 2m इंटू m cos 90. cos 90 की वैल्यू 0 हो जाती है, तो ये 0 हो जाएगा पार्ट. सो m2 कम्स आउट बी नथिंग बट अंडर रूट ऑफ m स्क्वायर l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर l स्क्वायर रूट 2 ml. दिस इज द वैल्यू ऑफ m2. तो m2 का वैल्यू हमें मिल चुका है अंडर रूट ऑफ 2m इंटू l. मुझे चाहिए रेशो m1 अपॉन m2 का, तो दोनों को डिवाइड किया, ml से ml कैंसिल आउट हो गया. सो m1 अपॉन m2 का रेशियो जो आता है वो आता है 1 अपॉन, just give me a second. It comes out be 1 by root of 2. So C option is absolutely correct for this, and I hope you got the concept of this question. All the very best.